हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद मुक्ता। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम अपने क्लास में पढ़ रहे थे विकास का चरण भी, जिसमें शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तरा बाल्यावस्था हो चुका था। चौथा चरण है किशोरावस्था। आज हम किशोरावस्था को देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था जिसे एडोलसेंस कहते हैं, इसे हम टीन एज भी कहते हैं। ये 12 से 18 वर्ष होता है। ये 19 वर्ष तक भी हमें देखने को मिल सकता है, कभी कभी तो 22 वर्ष तक भी टीन एज या एडोलसेंस देखने को मिलता है। किशोरावस्था की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई थी। लैटिन भाषा के शब्द से एडोलसेंस से हुई थी। किशोरावस्था की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलसेंस से हुई थी, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर। एडोलसेंस का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर। ये वो चौखट है, एडोलसेंस किशोरावस्था वे चौखट है जो हमें वयस्कता तक लेके जाता है। हम इसे फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, जो हमें चाइल्ड, एडल्ट, बाल्यावस्था और यहाँ एडल्ट, वयस्क, जो हमें बाल्यावस्था से वयस्कता की तरह लेके जाए, उसे हम एडोलसेंस कहते हैं। बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच में जो ब्रीज बनता है, ब्रीज एज इसे हम कहते हैं, उसे हम एडोलसेंस या किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। ये 12 से 18 वर्ष होता है। आगे क्या होता है किशोरावस्था में, इसके क्या लक्षण होते हैं, किन किन चीज़ों में बदलाव होता है, आगे हम देखेंगे। किशोरावस्था को यहाँ पे हम कुछ परिभाषाओं के माध्यम से समझेंगे। स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था होती है। किशोरावस्था में दो तरह के परिवर्तन, जैविक परिवर्तन और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन काफ़ी तेज़ी से होने लगता है। हम जैविक परिवर्तन में शारीरिक परिवर्तन में देख रहे थे। पहले हमने पढ़ा इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। अभी हम पढ़ रहे हैं एडोलसेंस। हम इन्फेंसी में देखें कि विकास काफ़ी जैविक विकास, शारीरिक विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। अर्ली चाइल्डहुड में थोड़ा सा घट गया, लेटर चाइल्डहुड में अर्ली चाइल्डहुड की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा घट गया, और फिर एडोलसेंस में ये जैविक परिवर्तन जो शारीरिक विकास होती है काफ़ी तेज़ी से होने लगती है। इन्फेंसी के बाद एडोलसेंस में काफ़ी तेज़ी से विकास होने लगता है। तो इसमें दो तरह के परिवर्तन होते हैं, जैविक परिवर्तन और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। मनोवैज्ञानिक में हमारे संवेगों का विकास होने लगता है, हमारे अमूर्त चिंतन हमारे अंदर आ जाता है, दिवा सपना, ये सारी चीज़ें मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी होने लगता है। तो हम यहाँ पे स्टैनली हॉल के अनुसार कह सकते हैं कि किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था होती है, क्योंकि इसमें जैविक परिवर्तन और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन दोनों ही काफ़ी तेज़ी से होता है। अगला पॉइंट है यौन परिपक्वता और प्रजनन क्षमता की अवधि को हम यौवन अवस्था कहते हैं। किशोरावस्था को हम यौवन अवस्था कहते हैं। इसमें क्योंकि इस अवस्था में प्रजनन क्षमता का विकास होता है। यौवन परिपक्वता भी इस अवस्था में बच्चों में आ जाती है। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था पहचान संकट का काल है। एरिक्सन ने अपनी परिभाषा में बताया कि किशोरावस्था पहचान संकट का काल होता है। यहाँ पे बच्चों की पहचान संकट में होती है उनके हिसाब से कि मैं हूँ कौन, मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ। तो एरिक्सन ने किशोरावस्था को परिभाषित किया कि ये पहचान संकट का काल होता है। बच्चा समझ नहीं पाता है कि मैं हूँ कौन, बड़ा या छोटा। आगे हम किशोरावस्था के लक्षण को देखेंगे। किशोरावस्था के लक्षण में पहला है सामाजिक, जैविक और व्यक्तिगत परिवर्तन। यहाँ पे बच्चे के शारीरिक और व्यक्तिगत परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन भी होता है। बच्चा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है घर, परिवार और स्कूल में। वो बाहर भी निकलने लगता है खेलने। तो वहाँ कक्षा में वो अलग बच्चों के समूह में रहता है। वो घर जब जाता है तो आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने लगता है। तो इस अवस्था में काफ़ी ज़्यादा बच्चों के शारीरिक, व्यक्तिगत के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन भी होता है। फिर आ गया दूसरा है पहचान का संकट। पहचान का संकट होता है कि मैं कौन हूँ, बड़ा हूँ या छोटा हूँ। तीसरा है यहाँ पे लड़कियाँ लड़कों से जल्दी परिपक्व हो जाती है। यहाँ पे बताया गया है किशोरावस्था में कि लड़कियाँ लड़कों से जल्दी परिपक्व हो जाती है।
चौथा है हर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। वो बच्चा हर बात को, या सच हो या झूठ हो, अपने ही रिदम में बोलना टीनेज में बच्चा शुरू कर देता है। पांचवा काल्पनिक दर्शन, बच्चा खुद ही काल्पनिक दर्शक बना लेता है कि मैं ये शर्ट जो पहना हूँ लोग देखेंगे तो उन लोगों को कैसा लगेगा, मेरा ये जो बाल है वो कैसा लोगों को लगेगा। वो काल्पनिक दर्शक खुद बना लेते हैं कि सभी लोग उसी को देख रहे हैं। अगला है व्यावसायिक चिंतन, मैं बड़ा हो गया हूँ अब क्या करूँगा आगे। व्यावसायिक चिंता इस अवस्था में बच्चों के अंदर आ जाती है। बुद्धि का अधिकतम विकास शैशवावस्था के बाद किशोरावस्था में काफ़ी ज़्यादा अधिकतम बुद्धि का विकास होता है। यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ बच्चे में नेतृत्व गुणों का भी विकास होने लगता है। वो अपने क्लास का नेता बनने लगता है, या जिस समूह में है वो उसका नेतृत्व करने लगता है, नेता बनने लगता है। लीडरशिप क्वालिटी बच्चे के अंदर आ जाती है। दिवा स्वप्न, वो दिन में ही सपना देखने लगता है कि मैं ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसे करूँगी तो ये हो जाऊँगी। ये सारी चीज़ें दिवा सपना, खुले आँख से ही सपना वो देखना शुरू कर देता है। सांवेगिक अस्थिरता काफ़ी बच्चों में हो जाती है। अभी कुछ और पसंद है, कल को कुछ और पसंद हो जाएगा। 11वां है सहपाठी प्रभाव। यहाँ किशोरावस्था में सहपाठी प्रभाव काफ़ी होता है। बच्चा जिसके साथ रहता है उनका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। बच्चा अगर उदंड बच्चों के साथ रह रहा है, अगर उसके दोस्त उस हिसाब से हैं तो वो वैसा ही व्यवहार करने लगता है। ये काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालते हैं सहपाठी प्रभाव। 12वां है हीरो वर्शिप। अगर बच्चा ने किसी मूवी को देख लिया और उस मूवी का हीरो उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया तो बस अब उसको वैसा ही बनना है। 13वां है विरोध की भावना। अगर परिवार से किसी चीज़ के लिए सहमति ना बने तो बच्चे के अंदर तुरंत ही विरोध की भावना इस अवस्था में आ जाती है। यही कारण है कि आपराधिक प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। लास्ट है अंत, किशोरावस्था को स्वर्णिम काल या वसंत ऋतु भी कहते हैं। ये किशोरावस्था के कुछ लक्षण थे जो कि 12 से 18 वर्ष में होते हैं। ये विकास के चरण थे। ये चौथा स्टेज था किशोरावस्था, एडोलसेंस, जिसे हमने आज पढ़ा। थैंक यू।